जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका डेरिवेशन कभी देखेंगे अलग से। तो ये है जनरल हीट कंडक्शन, इसमें इन पैरामीटर्स का हमको कभी यूज़ भी नहीं आएगा, जो आएगा इसका आएगा, ठीक है। और अगर हम होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक लें तो ये आ जाता है फोरियर बायोट इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो जनरली जो हम केस कंसीडर करते हैं उनमें कुछ एजम्पशंस के साथ वही सब एजम्पशंस ले लेते हैं कुछ। ये होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक है। इन एजम्पशंस को अगर कंसीडर किया जाए होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक 1D रेडियल, अब 1D देखो हमेशा 1D पे डील होगा, तो ये सब पैरामीटर्स का कोई ज़रूरत भी नहीं है, थीटा फाई इन सब का। इंटरनल हीट जनरेशन हो नहीं रहा है, स्टेडी स्टेट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, तो देखो क्या क्या ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो एंड ये टर्म ज़ीरो, बचता है सिर्फ ये 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल t बाई डेल आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा r² डेल t बाई डेल आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डेल t बाई डेल आर आ जाएगा c/r²। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इसको इधर भेज देते हैं, और ये डेल अब हट के डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1D है ना, ये डी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर माइनस C1 ले लेते हैं इसे, ठीक है, माइनस C1/r प्लस का C2। अब बचता है C1 C2 का वैल्यू निकालना, तो हम कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू हॉलो स्फीयर अगर कंसीडर करें तो बाउंड्री कंडीशन से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। r इजिकल्स टू R1 पे टेम्परेचर T1 है, एट r इजिकल्स टू R2 पे टेम्परेचर T2। यहाँ पुट करेंगे T1 इजिकल्स टू माइनस का C1/R1 प्लस का C2, T2 इजिकल्स टू माइनस का C1/R2 प्लस C2। यहाँ से सॉल्व वॉल्व करके जो मेरा आता है इक्वेशन TR माइनस का T1/T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 1/R माइनस 1/R1 1/R2 माइनस का 1/R1, ठीक है। ये याद रखने लायक चीज़ है। अब टेम्परेचर का वेरिएशन तो निकल गया, अब बचता है रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। अच्छा, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा दिख रहा है? हाइपरबोलिक नेचर का है, देख रहे हो? तो ये इस तरह से वेरी कर रहा है T1 से लेकर T2 हाइपरबोलिकली, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लॉगरिथमिकली वेरी कर रहा है। वो निकालना रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, हम उसके लिए एलिमेंटल एक स्फीयर ले लेंगे एट r इज इक्वल्स टू r पे जाकर, जिसका थिकनेस जो होगा वो dr होगा। ये जो थिकनेस है dr है, ठीक है। और r इज इक्वल्स टू R1 पे टेम्परेचर T1 है, r इज इक्वल्स टू R2 पे टेम्परेचर T2 है। तो इस एलिमेंट के लिए अगर हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाएं तो dq इज इक्वल्स टू माइनस का KA dt बाई dr, ठीक है। और dA क्या हो जाएगा यहाँ पे 4πr² इंटू dt बाई dr। तो यहाँ से dq का आ जाएगा, dq डॉट जो हो जाएगा वो q डॉट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से q डॉट इंटू dr/r² माइनस 4πk dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, T1 से T2 R1 से R2। तो यहाँ से जो रिजल्ट आता है हमारा Q डॉट इज इक्वल्स टू 4πk T1 माइनस का T2 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा Q डॉट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के R1 R2। ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के R1 R2, हॉलो स्फीयर के लिए थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, 4 पाई के R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के R1 R2।